दोस्तों स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जीके जीएस का। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुरुषों के T20 आईसीसी विश्व कप 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, यानी ओमान यूएई में किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पुनः भिन्न होती है। पौधे द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ओजोन। अगला प्रश्न है, मैंडलीफ की आवर्त नियम आवर्त सारणी में, यानी मैंडलीफ की आवर्त नियम आवर्त सारणी में डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी समस्थानिक। भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्र मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा डैश में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी गुरुग्राम में। ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या होना चाहिए? जो ऑप्शन दिया गया इनमें से प्रत्येक वर्ष के चुनाव में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार, या फिर ऑप्शन 2 या फिर 3, ठीक है, अपेक्षा अंत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आहवान किए गए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 के विजेता टीम का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी गुजरात टाइटंस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक्स एक जल विलयन है जिसका pH 2.6 है, यह दर्शाता है विलयन डैश का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी प्रबल अम्ल प्रकृति। प्रश्न है, फरवरी 2022 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कितना तक बढ़ाया गया था? ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी 28 फरवरी 2022 तक। प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी 0.03%। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी सामवेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, धावन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? नीला तोता, ब्लीचिंग पाउडर, हरा कशिश, सुहागा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, सुहागा। प्रश्न है, वार्षिक वित्त विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी अनुच्छेद 112। प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना को डैश ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश भर में 6000 OSC वन स्टॉप केंद्र पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्र द्रविड़ भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, तमिल। अगला प्रश्न है, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है
तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी मोटर। प्रश्न है, यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा डैश हो जाएगी। सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी 9 गुनी। प्रश्न है, उत्पादन के किस चरण में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी चरण 3। प्रश्न है, डिक्लोफेनाक द्वारा के कारण भारत में डैश की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी गिद्धों। प्रश्न है, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी धन्वंतरि पुरस्कार। प्रश्न है, वैश्विक हैकाथॉन हॉबीगर 2021 इनोवेशन पर ट्रांसमिशन का आयोजक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक था जिसका थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स थे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश विषय शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी 29 अनुसूची विषय शामिल है। ठीक है, अनुसूची में 29 विषय शामिल है 11वीं अनुसूची में। प्रश्न है, निम्नलिखित द्वारा विस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी CuOH का होल 2। प्रश्न है, व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है ए नंबर, इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। बी, इसमें मृदु लोह क्रोड प्रयुक्त होता है। तो इन उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ए और बी दोनों। प्रश्न है, 1950 में तत्कालीन इंडोनेशिया राष्ट्रपति डैश भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 शुक्राणु। प्रश्न है, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानव गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लोनार झील। ठीक है, लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा CH3OH यौगिक का अगला समजातीय सदस्य होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी C2H5OH। प्रश्न है, निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र तेज होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी मछली। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बायोमास। प्रश्न है, गर्भनिरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। ठीक है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश का रंग दिखाई देगा? तो सही आंसर है इसका 2 ऑप्शन यानी काला दिखाई देगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रैक्टिस प्रश्न कीजिए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम यानी 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला ग्रुप डी के एग्जाम में जो आने वाला है अभी फ़िलहाल, उसमें अधिकतर पिछले वाले पेपर से ही प्रश्न आते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।